दैत्यानी, वाह, तुमने बुराई को जिताकर भयंकर का दिल जीत लिया है। भयंकर खुश हुई, बहुत खुश हुई। भयंकर परी, अब तक तो मैं कमजोर थी, मेरे जादू भी खास काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उस बालवीर और उन परियों की आंखों में धूल छोड़ दी। सोचो, एक बार मैं समृद्ध कुएं का पानी पीकर शक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर क्या होगा? फिर तो मैं उस बालवीर का और उन परियों का नामो निशान मिटा दूंगी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे बुराई के मामले में हम सब बुरी परियों की टक्कर की तुम। अच्छा है, चैन से रहो। ये सारी परियां है तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए। और जहां तक बवंडर परी की बात है, तो उसके बवंडर के सामने कोई दीवार नहीं टिक सकती थी। ये सब देख के तो हम बहुत डर गए थे, हमारी सांसें रुक गई थी। अयो, आप सबको अपने बालवीर पे इतना भरोसा है? नहीं बालवीर, हमें आप पर पूरा भरोसा था, पर इस बार खतरा इतना बड़ा था कि हम सचमुच बहुत डर गए थे। सचमुच बालवीर, आपने आज जो किया वो सचमुच अद्भुत था। आपने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए पृथ्वी लोक की रक्षा की। बालवीर, हमें आप पर गर्व है। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। भस्म कैसे आ सकती है? इस भस्म का यहाँ परिलोक में आना या दिखना सिर्फ महाभस्म परी के आने का संकेत है। महाभस्म नहीं, मन बदल परी। हाँ परियों, हमारे लिए महाभस्म परी हमेशा मन बदल परी ही रहेगी। महाभस्म परी कैसे आ सकती है यहाँ? हाँ, क्योंकि वो तो जीवित ही नहीं है। रानी परी, हमें तो महाभस्म परी का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। हाँ डरी परी, आपका डरना बिल्कुल सही है। आखिर मन बदल परी बुराई का दूसरा नाम है। पर यह भी सच है कि मन बदल परी अब दोबारा कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका अंत हो चुका। वो हमारे सामने अग्नि कुंड में गिरकर भस्म हो गई थी, और हमने इस बात की पुष्टि भी की थी। लेकिन रानी परी, ये भस्म का परिलोक में आना, ये एक संयोग भी हो सकता है। हाँ परियों, ये एक संयोग ही है। दरअसल पिछले कुछ समय से परिलोक पर बुराई ने कई बार किया, और हो सकता है कि शायद बुराई के कुछ चिन्ह परिलोक में ही रह गए हो। परियों, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मन बदल परी महाभस्म परी के रूप में कभी भी जीवित नहीं होगी। बड़ी देर तक सोई थी मैं, पर अब पहुंचा गई। एक ही मकसद महाभस्म का, पृथ्वी लोक और परिलोक की बर्बादी। बड़ी बुरी हूं मैं। बवंडर नाम है मेरा भयंकर परी। मेरी सिर्फ शक्तियां ही बवंडर नहीं, मेरा दिमाग भी बवंडर है। तुम मुझे अपनी बातों में फुसलाकर धोखा नहीं दे सकती, कभी नहीं। लेकिन अब बुराई मेरी गुलाम है, और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। मेरी एक कोशिश नाकाम हुई भयंकर परी, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि एक बार नाकाम होने से हार मान जाऊं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस सजा कैद खाने से बाहर निकल पाऊंगी। तूफानों की रानी हूं मैं, तबाही से लिखी कहानी हूं मैं। धूल में मिलाकर रख दूंगी मैं तुझे बालवीर। बवंडर परी हूं मैं, क्योंकि मैं हूं बुराई की रानी दैत्यानी। की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूं मैं बुराई की महाशक्ति, दैत्यानी, दैत्यानी, दैत्यानी। आप चिंता मत कीजिए। आप और हम सब परियां मिलकर भयंकर परी की किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं देंगे। खेल बहुत मुश्किल था, लेकिन मजा आया, मानना पड़ेगा दैत्यानी। तुम्हारे खेल की वजह से बालवीर अब तक यही समझ रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। उसे तो पता भी नहीं है कि बुराई की महाशक्ति दैत्यानी जीवित हो चुकी है। केवल जीवित ही नहीं, पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली। अब सच्चाई और अच्छाई हम दोनों के सामने नाक रगड़ेगी। पृथ्वी लोक और परिलोक पर हम दोनों का राज होगा। हम दोनों का? हाँ, हम दोनों, क्योंकि हम दोनों बुराई के साथी हैं। बुराई की विजय के लिए हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। दैत्यानी के शब्दकोश में साथी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। सिर्फ एक ही शब्द है, मैं और सिर्फ मैं, दैत्यानी। इतना अहंकार अच्छा नहीं है दैत्यानी, कि अगर आज तुम जीवित हो तो वो सिर्फ मेरी वजह से। तो इस वजह को मैं बता दूं, तुम्हारा अंत कर दे। भयंकर परी
मेरा अंत करना इतना आसान नहीं है दैत्यानी। आज तक बालवीर और परियां भी मिलकर मेरा अंत नहीं कर पाई, तो तुम क्या करो? की है मैंने दैत्यों की भक्ति, मिली है मुझे दैत्यों से शक्ति। हूं मैं बुराई की महाशक्ति दैत्यानी। घर को मिटाना इतना आसान नहीं है दैत्यानी। ये मत भूलो, अगर मैं तुम्हें जीवित कर सकती हूँ तो फिर वापस समाप्त भी कर सकती हूँ।